वेलकम बैक दोस्तों, मैं संजीव कुमार बरेट सिंगू बॉर्डर से शिमला बॉर्डर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी जैसे आपको मालूम ही है कि हमारी लगातार कवरेज जो आ रही है अभी सिंगू बॉर्डर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके आ रही है। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो फैसिलिटी है मेडिकल की वो उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ चेकअप आप करवा सकते हैं, आपको फ्री मेडिसिन आपको यहाँ पे मिलती है। काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चैरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने कैंप यहाँ पे लगा रखे हैं। डॉक्टर की टीम यहाँ पे बिठा रखी है, केमिस्ट को यहाँ पे उन्होंने बिठा रखा है कि अगर किसी भी आदमी को, किसी भी किसान को, किसी भी आंदोलन में जो आदमी हैं उन्हें कोई भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे ये हॉट एयर बैलून भी इन्होंने लगा रखा है, जिसमें ऊपर इन्होंने लगा रखा है कि 24 आवर मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये मेन स्टेज है यहाँ पे, जहाँ पे सारे लोग अपना जो नेता लोग हैं वो भाषण देते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। यहाँ अमूमन क्या होता है कि मॉर्निंग में आपका 9 बजे 9:30 बजे यहाँ पे स्टेज चालू हो जाता है। यहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं वो बारी बारी आके अपने नाम यहाँ एंटर करवा के अपने यहाँ पे भाषण देते हैं, लोगों को अवेयर करवाते हैं। तो यहाँ लोगों के जो बैठने का है तकरीबन यहाँ मेरे हिसाब से इसमें 2000 आदमी इस टेंट में आराम से बैठ सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ बैठने का डिसिप्लिन देखिए कि लोग यहाँ जो टेंट एरिया है उसमें अंदर जूते बाहर निकाल देते हैं, और जूते बाहर निकालने के बाद मैट के ऊपर जो है वो नंगे पांव बैठ के जो भी स्टेज पे किसान नेता यहाँ पे अपने विचार प्रकट करता है उनको आराम से ये लोग सुनते हैं कि जितनी देर भी वो यहाँ पे बोलते हैं। तकरीबन ये सारा जो सिलसिला है ये शाम 5 और 6 बजे तक चलता रहता है, जिसमें बारी बारी से जो भी यहाँ पे स्टेज पे बोलना चाहें वो अपना नाम यहाँ एंटर करवा सकता है। एरिया का डिटेल उन्हें देना होता है तो उनको एक नंबर दिया जाता है कि वो यहाँ पे कब बोल सकते हैं, किस टाइम वो यहाँ पे बोल सकते हैं। तो उसके बाद इस स्टेज से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर हमें बॉर्डर की तरफ बढ़ जाते हैं। तकरीबन हमारा 200-300 मीटर आगे सील किया हुआ एरिया है। ये सबसे आगे जो है यहाँ ये निहंगों का एरिया है। यहाँ पे निहंग सिख जो है वो रहते हैं, उनके यहाँ टेंट लगे हुए हैं और उनका जो घोड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हॉर्सेस हैं, निहंग हमेशा अपने साथ जो है हॉर्सेस रखते हैं, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो निहंग जी हैं ये एक घोड़े को आगे सफाई के लिए ले जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा घोड़ा जो है भूसे में कंफ्यूज हो रहा है, वो डर रहा है, और एक और घोड़ा इसे देख के और मस्ती में आ रहा है। ये जो छोटी है वो यहाँ पे घोड़ों की सफाई कर रहे हैं। ये डेली इनकी दिनचर्या में होता है कि अपने घोड़ों की यहाँ पे अच्छी तरह से इनका सम्मान करवाते हैं, अच्छी तरह से इनकी सफाई करते रहते हैं और इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। अब आप सामने को देखेंगे, ये जहाँ हॉर्सेस बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं जहाँ से आगे रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए हॉर्सेस नहीं है। ये निहंग सकते, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे एक गाड़ी के नीचे बैठ के अपना भोजन कर रहे हैं। जो इन्होंने अपने साथ लाया हुआ है, कैंप यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे भी भोजन की सुविधा अवेलेबल है। अगर वो यहाँ लंगर लगते हैं, अगर वो लंगर में खाना चाहे तो उन्हें यहाँ पे, ये पूरा बॉर्डर है। ये सामने जो आपको दिख रही है कि उस पर पुलिस बैठी होती हैं। ये सामने लोहे के बैरिकेड्स पहले लगे हैं, उसके बाद जो है कंटीली तारे हैं, कंटीली तारों के नीचे जो है कंक्रीट का पूरा एक दीवार खड़ा कर दिया गया है। तो इसको ये एक साइड है, दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड भी सेम ही पोजीशन किया हुआ है। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आते हैं, बट वहाँ इतने सॉलिड जो बैरिकेड्स हैं वो नहीं लगाए गए हैं। बैरिकेड्स हैं वो खाली जो रोड में बनाने के लिए जो बैरिकेड्स यूज़ करते हैं उनको रखा गया है। तो ये हमारा
राइट साइड वाला एरिया है जब चंडीगढ़ से बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर की एरिया है तरफ। हमारा। यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट वाली वायर है और पीछे ये वायर लगा दी गई है और इसके पीछे ये पूरी यहाँ पे जो दीवार है आरसीसी वाली वो खड़ी कर दी गई है। जो पीछे आपको वो ये वायर जो दिखती है कंटिन्यू वायर, इसके नीचे पूरी हमारी कंक्रीट की दीवार है। तो इसके पीछे देखिए यहाँ पे हमारे कुछ CRPF के जवान भी और खड़े हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है जिसे कहते हैं ना कि हम कई बार अपने डायलॉग बोल देते हैं कि भी आप कौन से प्रधान जी हैं। तो आज हमें प्रधान जी मिल गए हैं, तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और कब आए और यहाँ पे क्यों आए। जी भैया आप कहाँ से आए हैं? हम जी गांव बलाना से आए हैं, जिला पानीपत है, तहसील इसराना है। और हम ये जो 3 काले कानून सरकार ने लगाए हैं उनके विरोध करने के लिए आए हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कानून ये 3 बने हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है ये बहुत अच्छे कानून है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खराब है? भाई बात इसी है, हम 12 पास है यू प्रधान जी बैठे अपने युवा सेवा दल गाँव बलाना के प्रधान है, उप प्रधान मैं हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अनपढ़ मानस भी इन बातों ने बता देगा ये 3 कानून गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। गलत नहीं है, ये किसान की जमीन है तो जमीन ने अड़पण खातिर ये कानून लगा हुआ ना, तो कृषि कानून लगाने का कोई चक्कर ही नहीं होता। कृषि कानून क्यों लगा रही है सरकार? व्यापार कानून लगाए और कानून लगाए, लेकिन किसान पे कोई कानून जरूरी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट कह रही है अगर वो बात सच होगी तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों का जो हित है? किसानों का कोई इतनी है, सिर्फ सरकार की ये थ्योरी है कि वो कॉरपोरेट घराने को ऊपर ले जाना चाहती है और किसान को नीचे रखना चाहती है, किसान को दबाना चाहती है। और पूरे देश के किसान, सभी प्रदेशों के किसान इसके खिलाफ है। और सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द हमारे 3 काले कानून वापस ले, ताकि हम भी अपने घर जाके अपने बच्चों की पढ़ाई का और अपनी खेती बाड़ी का सोल्यूशन कर सके। अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई साइन नहीं आ रहा, कोई ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा है कि वो अभी कोई इस पे विचार करने वाले हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का विचार है, एक बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी हैं, एक बार ये कायदे कानून लागू करूंगा या नहीं करूंगा, ये या नो में चाहिए। आगे तो फिर हम करेंगे जो करेंगे, सरकार को कुछ नहीं करना, वो फिर हम करेंगे। ये या नो का जवाब चाहिए हमने खाली, बस कानून लागू करने हैं तो यस कर दे, बाकी हमारा काम है। अगर नहीं करने हैं तो नो कर दे, बस यस नो के चक्कर में बैठे हैं, नहीं तो भाई हम कुछ भी कर सके हैं। और एक बात बता दे भाई, कति तैयार होकर रहे हैं और एक घर में भगत सिंह है ही बे, कदे नुमाइंदगी सरकार नहीं है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, बंगाल सारे जुड़ चुके हैं इस कानून तय। और सरकार की यहाँ कितनी नहीं खुल रही भाई, के चक्कर है। 11 बार बात करी है, के बात करी है, खाली मीटिंग दिखावा करे, कोई बात नहीं करी है। बात करती तो हमारे बैठे को अपने घर होंगे हमें वो करे या ना करे ਇਹਦੀ ਮੱਛ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਚਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करना ही पैना है आखिर में। इस आपका कहने का मतलब है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि जब तक नहीं? साथ है, ये तो शिकारची कुछ नहीं, तो छोटा है शिकार, ये तो लंबा चलूगा, कोई लाभ नहीं है। तो 90 दिन है, 90। अच्छा, जब तक रद्द नहीं होते तब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाने वाले? जमा नहीं जाएंगे। किसान एकता, किसान एकता। देखिए हम गांव बलाना जिला पानीपत हरियाणा से आए हुए हैं। हमारी 5 ट्रैली आई हुई है और तकरीबन 100 आदमी आए हुए हैं। मेरे साथ जो हमारे गांव की कमेटी है उसमें राजू रमन, भाई मोनू रमन, हरिंदर सांगवान, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, रामपाल जी है, अनिल रमन है। काफ़ी लोग हैं जो ये सोच के आए कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो हम वापस घर नहीं जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया करके ये 3 काले कानून वापस ले लो, ताकि हम भी अपनी फसल बाड़ी देख सके, अपने परिवार को संभाल सके। और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, या तो आप काले कानून वापस ले लो, और नहीं तो किसान अब ज़्यादा उग्र की स्थिति में आ चुका है। बाद में ये ना कहना कि उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। तो मोदी जी से निवेदन है कि पंजाब वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी उनका समाधान करके और इज्जत के साथ इनको घर वापस जाने का बोले, क्योंकि किसान इतना उब चुके हैं कि अब ये वापस नहीं जाएगा। अगर आपको आंदोलन 9 साल चलाना तो 9 साल भी चला सकते हैं। ये 3 महीने हो गए, 90 से 92, 93 दिन हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी मान नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करें। ये हमारा लंगर है जो 3 साल 9 साल जितने साल भी चलेगा ना, लंगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही आएगी। और देश संघर्ष में ऐसे ही चलता है। किसान का सिर कटा जाएगा पर वापस नहीं जाएगा। ये 3 काले कानून हमारे फायदे के नहीं है, जो क्यों हम पे थोपे गए। इसको स्टेट गवर्नमेंट ले आ सकती है, सेंटर गवर्नमेंट ले आ ही नहीं सकती।
ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸकी ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਈਏ ਹਮ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇਲ, ਜੋ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਦ 45 ਰੁਪਏ ਬੈਰਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਬੈਲ ਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, कीमत है नहीं ਕਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। गेहूं का भाव दिया 50 रुपये इसने। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਆ ਇਹ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆ। ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ। किसान एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जय बोले सोनिया, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ मेरा देंगे ठोक के ਜੈ ਜਵਾਨ जय किसान। तो दोस्तों एक और कैंप में हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ हमारे नौजवान साथी और कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में कि इनके क्या विचार है। ये जी आप कहाँ से आए हैं और कब आए हैं यहाँ पे? आप कहाँ से आए हैं? गुरदासपुर से आए हैं ओके, कब आए हैं आप लोग? हम 21 तारीख से आए हैं। अच्छा 21 तारीख को आए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यही इसीलिए आए हैं कि ये जो कानून किए मोदी साहब ने निकाले हैं ये बंद करें। ओके, मोदी जी का तो कहना है कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, आपके किसानों के फायदे के लिए बने हुए हैं। ये फायदा नहीं ना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है? नहीं फायदा नहीं, नुकसान है। अच्छा, आपको इसमें नुकसान लग रहा है। तो अभी आगे का क्या प्लान है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छे एक्ट है, इसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक हिसाब से किसानों को एक फ्रीडम दी गई है कि आप जहां मर्जी अपना जो फसल है उसको आप बेच सकते हैं, जिस मंडी में ले जाना चाहे, जिस स्टेट में ले जाना चाहे आप वहां बेच सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं, जो एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, अगर कई बार क्या होता है कि फसलों के दाम नहीं मिल पाते हैं, तो उन दामों के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक एग्रीमेंट बनाया है कि उसमें आपको बेचने की चिंता नहीं होगी, रेट की चिंता नहीं होगी। तो वो एग्रीमेंट आपका पहले ही हो जाएगा फसल तैयार होने से पहले। तो अगर वो भी करना चाहे आप तो कर सकते हैं, ये इनका कहना था। और जो एपीएमसी मंडियां है वो भी बंद नहीं होगी, ये भी गवर्नमेंट का कहना है कि क्योंकि जो ये कानून बने उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं उन्होंने लिखा है। और जो एमएसपी था, एमएसपी पे इन्होंने कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं करी है, तो एमएसपी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो गलत कह रही है? गलत है जी, बिल्कुल। जब मंडी बंद हो जाएगा तो फसल कहाँ खड़े? तो उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसमें तो एपीएमसी मंडी को उन्होंने कंटिन्यू किया, वो रिटर्न में देने को तैयार है गवर्नमेंट। चलो वो तो फिर देखेंगे ना। नहीं बड़े बड़े घराने हैं वो फसल खरीद लेंगे सारी, तो मंडी का अपने बंद हो जाएगी। पहला मंडी में फसल नहीं जाएगा ना, मंडी 1 साल में 2 साल में अपने आप खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट घराने हैं सारा फसल खरीद लेगा, नाज बढ़ा कर लेगा। तो हमें क्या कॉर्पोरेट घराना देखना है या हमें किसानी देखनी है? हमें अपना इनकम देखना है या आगे के सोर्सेज देखनी है कि फसल कहाँ बिक रही है या कौन आदमी खरीद रहा है? हम 1 साल 2 साल तो इनकम दे देंगे, अच्छी दे देंगे, बाद में नहीं देंगे, वो मालूम है ना। अच्छा ओके, आपका कहना है कि वो 2 साल तक तो अच्छे दाम आपको दे देंगे, उसके बाद वो मनमाने दाम लगा देंगे, क्योंकि तब तक 2 साल में मंडियाँ खत्म हो जाएगी, तो आपके हमारे पास कोई और अलग से सोर्स नहीं बचेगा। यही बस बात है। ओके, तो अभी आगे का क्या प्लान है? कितने दिन तक और आप लोग यहाँ पे रहने वाले? प्लान तो खुला ही है जी, जितना चਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ अच्छा। जितनी देर तक कानून वापस नहीं लेंगे उतनी देर तक हम यहाँ आंदोलन अच्छा, जब तक अच्छा तब तक आप लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो घर में जो खेती है, खेती कौन संभाल रहा है? अगर किसान यहाँ पे बैठा है तो घर का हमारा जो खर्चा है, एक किसान परिवार जो होता है उसका जो खर्चा होता है वो हमारी फसलों से होता है। तो अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो फिर जो घर की जिम्मेदारी है उसको आप लोग निभा पाएंगे इसके साथ साथ? हाँ जरूर पापा है कि हम 10 बंदा आता है, 10 दिन रहता है, 10 बंदा चल जाता है, बारी बारी गाँव में आते हैं। एक गांव से 10 आदमी आ जाता है, 100-50 रुपये इकट्ठा करते हैं, 500-500। इनका कहना है कि ये लोग मिल के यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर एक गांव में 100 आदमी है तो ये 10 या 20 लोगों की एक टोली पहले आएगी, बाकी लोग मिलके सारे लोगों का गांव में काम देखेंगे। फिर जो यहाँ टोली आई है वो वापस गांव जाएगी और गांव से दूसरी टोली आएगी, और उसके लिए यहाँ रहने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो ये आपस में
फंडिंग करके इकट्ठा करके लाते हैं ताकि यहाँ पे भी इनका खर्चा हो और जो घर में इनका जीवन यापन है वो स्मूथ चले, उसके लिए पूरा गाँव इकट्ठा होके सहयोग दे रहा है। तो गवर्नमेंट से कोई विशेष आपकी बात जो आप कहना चाहे? गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं, जो कानून बनाया 3 वापस ले लें, तो वो MSP की गारंटी दें, हम वापस चले जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम जारी रखेंगे, जब कितने साल चलेगा आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, सालों की आप लेके आए हुए कि अगर सालों भी चलेगा तो भी आप लोग यहाँ पे बैठने वाले? सालों का राशन है, सारा सामान है। तो ये हमारे कुछ नौजवान और बुजुर्ग लोग थे जो जिनका कहना है कि वो सालों की योजना बना के आए हैं कि अगर सालों साल ये आंदोलन करना पड़े तो ये चलाएंगे और उसका इंतजाम इन्होंने पूरा कर रखा है।